Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Miss Sultan and you are watching Hello Dunya with Sultan. I hope so you all are very well. First of all, Juma Mubarak to all Muslims. Today I am discuss with you about only 5 points. First purpose of coming in front of you today with this video, including Trump and all world countries leaders. Shame on you. You all are just making a silent sense. Imam Khamenei was murdered, his family at the hands of Trump dog. Shame on you, all of you. My second point is that why did Pakistan and GB forces open fire on Nihati Awam? क्या आप बैतुल मुक़द्दस को बचा रहे थे जो निहत्ती अवाम को गोलियां मारी आप लोगों ने? तो इसकी मैं पुरजोर मज़म्मत करता हूँ साथ में। और तीसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रिसेंटली एक खबर चल रही थी। खबरें तो बहुत चल रही थी, मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं और क्या तासुरात दूं, और मैं थोड़ा सा हाइपर भी हो रहा था, तो मैं बड़े कंट्रोल करने के बाद फिर सुकून से ये वीडियो बना रहा हूं अपने जज्बात को बहुत कंट्रोल करने के बाद। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो रिसेंटली एक वीडियो और ख़बरें चल रही थी कि फैसल सुल्तान जो आईजी हैं या DIG हैं, आई डोंट नो, इसका नाम सामने आ रहा था कि इसके थ्रू कोई लेडीज़ किडनैप करने की कोशिश की गई गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो इसकी भी मैं पुरजोर मज़म्मत करूँगा और इतना कहना चाहूँगा कि आप यहाँ हमारे घर में बैठ के खाते पीते हो और आपकी मेहमान नवाजी में गिलगित बल्तिस्तान वालों की तरफ से कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आप लोग खाने पीने और आपका इतना ख्याल रखने का हमें ये सिला दे रहे हैं कि आप हमारी माँओं बहनों को किडनैप करें या उनको दूसरे तीसरे मामलों में इस्तेमाल करें, और गिलगित बल्तिस्तान की जो पुरअमन फ़िज़ा है इसको वाशी की तरफ ले जा रहे हो और ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो समझ गए होंगे आगे आप क्या रद्दअमल मैं इसके ऊपर देना चाह रहा था, पर मैं क्या दे रहा हूँ। बाकी नंबर 4 पॉइंट ये है कि हुकूमती जो तनसीबात के ऊपर हमारे जो अवाम छोटी छोटी एहतजाज और दूसरे तीसरे मामलों में निकल कर हुकूमती तनसीबात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये जो है ना हमारी शऊर की कमी है। सबसे पहले हमारे अंदर इतना शऊर आना चाहिए कि जो हुकूमती तनसीबात वगैरह होते हैं ये हमारे ही टैक्सेस के पैसों से जो है ना ये चीज़ें बनी हुई होती हैं, तो ये हमारा अपना अब हमारी अपनी प्रॉपर्टी होती है, इसको नुकसान किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसकी जो है ना हिफाजत अवाम के ऊपर भी ज़िम्मेदारी है कि आप जो है ना गवर्नमेंट मुलाजमीन से ज़्यादा आप हिफाजत करें इस चीज़ की, क्योंकि आपके टैक्सेस से जो है ना ये चीज़ें बनती हैं और उसके बाद गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं इनको तनख्वाहें भी आपकी टैक्सेस से जाती हैं। ये कोई अपने अम्मा अब्बा के घर से निकाल के तनख्वाहें नहीं दे रहे होते। तो ये चीज़ें हमारी आवाम को समझने की ज़रूरत है। और 5 एंड लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि रिसेंटली अस्तौर के अंदर जो है ना इसका मैं टॉपिक का जो है ना 5वें टॉपिक का मैं टाइटल देना चाहूँगा कि अस्तौर इंतज़ामिया की नाअहली। तो रिसेंटली हमारे इधर जो है ना टोटल इतना बड़ा ज़िला अस्तौर है, इसके अंदर 3 पेट्रोल पंप्स हैं, 3 या 4 में से, तो इनमें भी पेट्रोल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इनको पता भी है हमारी इंतज़ामिया को अस्तौर की कि यार हमारा दूर दराज पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर हर चीज़ जो है ना पहले से स्टॉक करनी चाहिए और जो है ना आवाम को किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ों का ख्याल रखने के लिए ये गवर्नमेंट इदारों में फाइज हैं और तनख्वाहें ले रहे हैं, तो इनको इस चीज़ का जो है ना बखूबी अंदाज़ा भी होना चाहिए और अपना जो है ना किरदार भी अदा करना चाहिए। रात को मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पर मेरे ख्याल में तहसीलदार साहब थे या नायब तहसीलदार साहब थे, सॉरी,
तो उनका कहना ये था कि हमने जो पंप्स के ऊपर जो सील लगाए हैं स्टोर में, वो इसलिए लगाए हैं क्योंकि उनके ऊपर जुर्माने भी किए हैं बोल के ये अपना कोई सहाफ़ी सवाल भी कर रहा था कि आपने जुर्माने क्यों किए। तो उन्होंने ये एक अच्छी बात बताई कि जुर्माने इसलिए किए हैं कि क्योंकि इनको जो है ना हमने एक रेड लाइन दी हुई है कि आपका जो है ना 5000 लीटर से नीचे नहीं होना चाहिए पेट्रोल। उससे पहले आप हमें बताएं तो हम जो है ना आगे से दूसरा पेट्रोल जो है ना मंगवा लें। तो इन लोगों ने बगैर बताए जो 5000 से नीचे जो आ जाता है मीटर 5000 लीटर से, तो फिर हम ने इनके ऊपर जो है ना फाइन्स लगाए हैं और अभी जंगी हालात भी हैं, तो इस वजह से पेट्रोल का कुछ पता नहीं है, तो थोड़ा सा स्टॉक करने के लिए आवाम को पेट्रोल फ़िलहाल बंद किया हुआ है। तो इस तरह का कोई बयान दिया नायब तहसीलदार साहब ने, जो कि बहुत खुशाइन और अच्छी बात है, ये होना चाहिए। बट जो है ना ये अभी ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ें तो आपको जो है ना बहुत पहले, आज से 8-10 साल पहले जो है ना आपको ये चीज़ें कर लेनी चाहिए थी, सबको कानून में डाल देनी चाहिए थी कि भाई आपको ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और आवाम को तकलीफ़ किसी भी किस्म की नहीं देनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों की तरफ से, क्योंकि हुक्मरानों के ऊपर डिपेंडेंट होती है आवाम बेचारी, उनकी आंखें देख रही होती, शक्ल देख रही होती कि यार ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन हमारे जो इंतज़ामिया है इनको टोटली अपनी पड़ी हुई होती है और कोई ख़ास ध्यान नहीं दे रहे, मैं देख पा रहा हूँ। बाकी ये है कि छोटे लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, आपके डायरेक्टर्स वगैरह और नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदार साहब वगैरह, ये हो गए, ये ऑन ग्राउंड ऐसी, यहाँ तक कि मैंने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भी देखा कि ऑन ग्राउंड उतर कर जो है ना ये मामलात जो है ना देख रहे होते हैं। जब इतना कुछ एक्टिव होकर कर रहे हो तो फिर एंड में जाकर जो है ना ये छोटा सा स्टोर है, इतना कोई बड़ा वो नहीं है यार, एक छोटा सा शोबा है, ज़िला है, स्टोर है, शोबा भी नहीं है, स्टोर है, ज़िला है। तो इसमें ये छोटी मोटी चीज़ें की वजह से जो है ना आप लोगों की और आवाम की इतनी जलालत नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इमाम खamenei साहब की शहादत के ऊपर यह है कि मैं तस्लीम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा दिल कह रहा है कि आई थिंक सो ही विल बी सेफ, बट अल्लाह उनको सेहत व सलामती दे अगर ज़िंदा हैं। और अगर उस कुत्ते ट्रम्प की वजह से अनफॉर्चुनेटली शहादत नसीब हुई है तो पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जितने भी शहादतें इमाम खamenei के साथ पाकिस्तान के अंदर हुई उन सब के फैमिलीज़ को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ मैं। और खुश भी हूँ कि शहादत हर किसी को नसीब नहीं होती, ये ज़िंदगी तो 2 दिन की है, ये कभी भी अल्लाह को देनी है ये जान। तो इस तरह के जो है ना शहादत के रूप में अगर हम देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र और अफजल बात है। तो उनके वालिदैन और जो पेरेंट्स हैं उनसे बस मैं इजहार अफसोस करूँगा और उनको मुबारकबाद भी पेश करूँगा कि आपके घराने से एक शहीद शहादत जो है ना अल्लाह की राह में हुई। और बाकी जो निहत्ती अवाम पर गोलियां चलाई और दूसरे तीसरे मामला किए गवर्नमेंट्स और फोर्सेस के तरफ से अपने आका ट्रम्प के जैसे बैतुल मुक़द्दस को ये नुकसान पहुंचाने जा रहे थे निहत्ती अवाम, तो उनके ऊपर गोले लेकर वो जा रहे थे, रॉकेट लॉन्चर्स लेकर जा रहे थे, तो इन लोगों ने उनको रोकने के लिए गोलियां चला दी। तो मैं उनके ऊपर पुरजोर मजम्मत करूँगा और होश के नाखून लेने की भी नसीहत करूँगा हमारी हुकूमत पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान को कि आप का रवैया अवाम के साथ कैसा होना चाहिए। ठीक है, आपके पास हर किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, आप आवाम को जो है ना शऊर दिलाएं, नॉलेज दिलाएं उनको कि यार आपका एक पुरअमन एहतजाज भी होता है तो वो किस तरीके से होता है वो दिलाएं। और हालांकि जो है ना कल मैं परसों में एक वीडियो भी देख रहा था, कराची के अंदर जो एहतजाजी मुजाहिरा हो रहा था, तो वहाँ पर एक आई थिंक सो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे जो आवाम के बीच में उतर के उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग जो है ना वो नहीं करें, आप पुरअमन इधर बैठ के एहतजाज करें, आप बताएं हम आपके लिए इफ्तारी भी लेकर आएंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे, क्योंकि इतनी प्यार मोहब्बत से बात कर रहे थे। पर हमारी जाहिल आवाम को ये बातें भी उस वक़्त हो सकता है गुस्से में थी,
शदीद उसमें थे, रंजो गम में थे, तो समझ में नहीं आ रही होंगी। बट उस टाइम पे अगर कोई समझदार बंदा उधर होता या आवाम के अंदर इतना शऊर होता तो वो सुकून से बैठकर अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाते, और वो जो अपना लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं या जर्नल साहब थे उनसे आप मुतालिबा करते कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे, आप खुद जो है ना ये अमेरिकन कौंसल को जो है ना आग लगाएं, ये हमारा मुतालिबा है, ये आप करते और वहाँ से हिलते नहीं। भले इमरान खान साहब 70-75 कितने दिन से यार, 75 दिन या 90 से ऊपर, मेरे ख्याल में 3 महीने उन्होंने धरना दिया पीटीआई ने, तो वो भी पुरअमन धरना था, बैठे हुए थे, कोई किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, एक पत्ता भी नहीं हिला। तो इस तरह आप कर सकते थे, वहाँ पर 500 दिन भी आप बैठ के धरना देते, लेकिन आपका मौक़िफ़ एक होता है कि अमेरिकन कौंसल को जलाया जाए, तो ये हमारी हुकूमत खुद जलाती। बाकी जो इदारे हैं वो गवर्नमेंट के नहीं हैं, वो प्राइवेट होते हैं या अमेरिकी होते हैं या यूएई यूएसए के इदारे हमारे इधर होते हैं, तो वो कोई जलाने की इदारे नहीं है, क्योंकि वो हमारे ही लिए जो है ना ख्याल कर रहे होते हैं और हमारे सारे जो है ना मुश्किलात गरीब लोगों की मदद कर रहे होते हैं। वो कोई ट्रम्प नहीं कर रहा होता है भाई। आपके यूएई यूएसए और ये दूसरे तीसरे ममालिकों में जो हमारे मुसलमान भाई बैठे होते हैं या दूसरे जो इंसानियत को समझते हैं वो अफराद जो अमेरिका में बैठे हुए हैं या दूसरे ममालिक में बैठे हैं, वो सब फंडिंग करते हैं गरीब लोगों के लिए। तो वो चीज़ों से जो है ना ये एक आरएसपी टाइप का या ये जो आगा खान वेलफेयर इस टाइप के इदारे बनते हैं, तो इन इदारों के थ्रू बहुत सारे गरीबों की किफ़ालत होती है। तो ये चीज़ें भी हमारी आवाम को शऊर में लाना चाहिए था, ये गवर्नमेंट का काम था, बट वो इतना नहीं ला पाए और हमारी आवाम शायद समझ नहीं पाई। तो ये चीज़ें हैं। बहरहाल ये जो हालात हुए और जंग हुई, इसका मुझे बेहद अफसोस है। खामनेई साहब की जो मौत की शहादत की खबरें मैं सुन रहा हूँ, इस पर भी मैं बड़ा रंजीदा हूँ, पर मैं अब तक यकीन नहीं कर पा रहा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। जब तक दुआओं में याद रखें अपने भाई को। वस्सलाम। और वीडियो समझ में आ गई हो और पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें कि ये जो मैं लानतें दे रहा हूँ ये डायरेक्ट ट्रम्प के मुंह पे पड़ें और वो देखें मेरी इस वीडियो को और अपनी लानत को कबूल करें। वस्सलाम सुल्तान, अल्लाह हाफिज़।